बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मनीष, उसकी पत्नी नेहा और उसकी माँ रहा करते थे। मनीष और नेहा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसकी सास उसे बहुत परेशान करती थी और आज तो उसे मार ही डालेगी। हाँ हाँ माँ, तू सही कहती है। इसे रखना ठीक नहीं है। यह मेरे घर को बारिश भी नहीं दे सकती। इसे मैं अभी मार ही डालता हूँ, पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। मैं घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, पर मुझे मत मारो। मेरी क्या गलती इसमें? मुझे मत मारो। सारी गलती तो तेरी ही है कलमुही। तू मेरे घर के लिए बारिश नहीं दे सकती तो क्यों ही रहेगी तू इस घर में? तेरी मौत ही मेरे बेटे के लिए अच्छा रहेगा। तू मरेगी तब मैं इसका दूसरा विवाह कर दूंगा और तब मुझे पोता नसीब होगा। नहीं नहीं, आप तो कम से कम मुझे मत मारिए। मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना, धर्म पत्नी। आपने मुझसे 7 वादे किए थे, आपको वो सब निभाना होगा। अब मुझे नहीं मार सकते। मैं आपको बारिश नहीं दे सकती तो क्या, मैं इसी घर में पड़ी रहूंगी, लेकिन मुझे मत मारिए। जब तक तू रहेगी तब तक मेरा दूसरा विवाह कैसे हो पाएगा? तू मरेगी तभी मेरा दूसरा विवाह हो पाएगा। मेरे घर को बारिश नहीं दे पाई, अब तुझे जीने का कोई हक नहीं है। निकल जा। फिर क्या था, मनीष और उसकी माँ दोनों ने मिलकर नेहा को मार ही डाला। अब देखना मनीष, मैं तेरी अच्छी लड़की से विवाह करवाऊंगा। हाँ हाँ माँ, तुम ठीक कह रही हो। अब मेरे रास्ते से कांटा हट गया, अब तुम्हें पोता भी नसीब होगा। फिर क्या था, मरने के बाद नेहा एक भयंकर चुड़ैल बन जाती है। मनीष और उसकी माँ ने ठीक नहीं किया। अब मैं बदला लेकर ही रहूंगी, उन सबको मार दूंगी। फिर क्या था, मनीष की दूसरी शादी करवा देती है उसकी माँ और सब बहुत खुश होते हैं। बहू, अब मेरी एक ही ख्वाहिश है, जल्दी से तू मुझे पोते का मुंह दिखा दे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे बेटे को वारिस दे दे इस घर का। अब तो तुम खुश हो ना माँ? ये सारी बातें हो ही रही थी कि तब तक वहाँ चुड़ैल आ जाती है। हाँ, नेहा चुड़ैल। अरे अरे, चुड़ैल कहाँ से आ गई? भागो रे भागो, ये चुड़ैल। तुम तो नेहा हो, तुम तो मर गई थी, फिर कहाँ से आ गई? क्यों बुढ़िया, तुमने क्या सोचा कि मुझे मारकर तुम चैन से जी पाओगी? नहीं, मैं तुझे सबको मार डालूंगी, कोई नहीं बचेगा, सब मारे जाएंगे। नहीं नहीं बहू, छोड़ दे मुझे। मैं तो तेरी सास थी ना, छोड़ दे मुझे, माफ कर दे, मुझे जाने दे। मैं भी तो तेरी बहू थी बुढ़िया, फिर तूने मुझे क्यों मार डाला? मेरी क्या गलती थी? फिर क्या था, उस चुड़ैल ने यानी नेहा ने उन सब पर आक्रमण कर दिया और तीनों को वहीं पर मार डाला। उसका बदला पूरा हुआ। मेरा बदला पूरा हो गया, मुझे नहीं जीने दिया तुम लोगों ने, अब तुम लोग भी मर ही गए। मेरा बदला पूरा हो गया। रघु, रिम्पी और उसकी छोटी सी बेटी आदू रहते थे एक छोटे से घर में। अरे रिम्पी, बहुत कम दामों में ही एक बहुत सुंदर घर मिल रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि आज ही वहाँ शिफ्ट हो जाऊँ। कम कीमत पे ही अच्छा घर मिल रहा है। इस छोटे से घर में तो अब बहुत हो गया, अब हम लोग भी अच्छे से घर में रहेंगे। जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अगर सुंदर घर है तो कम कीमत पर क्यों मिल रहा है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मिल रहा है तो लेने में क्या है, ले ही लेता हूँ। नए घर में जाएंगे, मजा आएगा नए घर में। फिर क्या था, वह सब नए घर में आकर शिफ्ट हो जाते हैं। पर ये क्या, यह तो उसी चुड़ैल का घर था, नेहा चुड़ैल का। उसकी आत्मा को अभी भी मुक्ति नहीं मिली थी। रिम्पी, तुम सफाई वफाई कर लेना। मैंने छुट्टी मांगी थी ऑफिस से, पर मुझे छुट्टी नहीं मिली। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, और बाबू का भी ख्याल रखना। ठीक है जी, आप जाइए, मैं यहाँ सारा काम करके रखूंगी और आदू का भी ख्याल रख लूंगी। फिर क्या था, जब तक माँ काम कर रही थी तब तक आदू अकेले खेल रही थी। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है। हाँ, यह वही चुड़ैल है, नेहा चुड़ैल। बाबू, तुम खेल रही हो, मेरे साथ भी खेलोगी? मुझे भी तुम्हारे साथ खेलना है बेटा। आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप यहीं रहती हैं?
मैं तुम्हारी मासी हूँ, तुम मुझे अपनी मासी ही समझ लो। ठीक है, आप मेरी माची हो, अब मैं आपके साथ खेलूंगी। मम्मा तो काम करती है, पापा भी ऑफिस चले गए, मैं आपके साथ खेलूंगी। फिर क्या था, आदू नेहा चुड़ैल के साथ खेलने लगती है और बहुत सारी बातें भी करने लगती है, जिसे सुनकर उसकी माँ रिम्पी उसके पास आती है। वह देखती है कि आदू तो किसी से बात कर रही है, पर वहाँ तो कोई नहीं होता है। अरे मम्मी, आप आ गई। देखो मेरी माछी, ये मेरे साथ बहुत खेलती है, ये बहुत अच्छी है। अरे अरे आदू, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा है, तुम्हें कौन दिख रहा है? कोई नहीं है यहाँ पे, चलो खाना लग गया है। अरे मम्मी, यहाँ तो माछी है, तुम्हें नहीं दिख रहा? ठीक है माछी, मैं फिर कल खेलूंगी आपके साथ। चल चल आदू, खाना लग गया है, कोई नहीं है यहाँ। रिम्पी को भी एहसास होने लगता है कि उसकी बेटी आदू किसी से बात करती है, इसलिए वह सारी बातें अपने पति यानी कि रघु को बताती है। रघु जाकर तांत्रिक बाबा को ले आता है और वह अपनी तंत्र विद्या से चुड़ैल को प्रकट कर लेते हैं। चुड़ैल अपने साथ घटित सारी बातें तांत्रिक को बता देती है। तब तांत्रिक बाबा अपनी तंत्र विद्या से उस चुड़ैल को मुक्त कर देते हैं हमेशा के लिए। फिर क्या, आदू, रिम्पी और रवि खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं, अपने नए घर में। तो बच्चों, तुम्हें कैसी लगी यह वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और हाँ, सब्सक्राइब भी कर लेना। कार्टून वाली दीदी तुम्हें रोज नई नई कहानी सुनाया करेगी। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगली वीडियो